तो नमस्ते गाइस, आप सबको इस वीडियो में धन्यवाद। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने बात न करते हुए थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं गाइस यहाँ पे आप लोगों से। अगर इस वीडियो पर आए हैं तो दृढ़ संकल्प लेके रोज़ हमारे वीडियो में जुड़ें, ताकि हम आपके लिए रोज़ ऐसा ऑब्जेक्टिव का वीडियो लाएं। हम 20-20 प्रश्न का हर चैप्टर में से लाएंगे। मेरा 4 चैप्टर मोटिव है गाइस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। इसमें से हम जो मेरे लिए एग्ज़ाम के लिए जो रिलेवेंट होगा, जो मेन क्वेश्चन होगा, हम उसी क्वेश्चन को आपको सामने हम पेश करने का प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीके जीएस से हमें लाभ क्या मिल सकता है गाइस। अगर आप लोग यूपीएससी कर रहे हैं, बीपीएससी कर रहे हैं, पीसीएस कर रहे हैं, या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा जैसे एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें होगा क्या, सबसे ज़्यादा अगर यूपीएससी में तो जीके का ही खेल है। यूपीएससी में क्या क्या खेल है, तो जीके का खेल है। पीसीएस में क्या खेल है, तो जीके का खेल है। पीसीएस में क्या खेल है, तो जीके का। दरोगा में क्या खेल है, बिहार पुलिस दरोगा में क्या खेल है, तो जीके का। जीके अगर आपका अच्छा नहीं रहा तो आप कितना भी मैथ रीजनिंग बना लीजिए, आपका सिलेक्शन रुकवा देगा। सिलेक्शन है जो आपका रुकवा देगा। इसलिए थोड़ा सा जीके जीएस ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप लोग रात दिन मेहनत करते रहेंगे मैथ रीजनिंग में, अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो, नहीं तो एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जीके उसमें भी पूछा जाता है, जीके हर वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप कोई ऐसा एग्ज़ाम का नाम बताइए जिसमें जीके नहीं पूछा जाता होगा। आप कोई बताइए, ग्रुप डी में भी जीके आता है। तो हम 20 क्वेश्चन लाएंगे। जिस भी एग्ज़ाम को आप लोग तैयारी कर रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं चैप्टर बाय चैप्टर 20-20 क्वेश्चन मैं आपको सामने लाऊंगा। मात्र 10 मिनट में ये सब वीडियो देख लें, 10 से 20 मिनट जितना लगे। 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट मानिए, 20 मिनट रोज़ पर डे दीजिए। यानी कि मिनिमम कितना आप दीजिए, 20। यानी कि आपको, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपको 2 घंटा हमको चाहिए पर डे। 2 घंटा में आप दीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव का जो जीएस का पेपर है, अगर आप लोग नहीं भी पढ़े हैं तो फिर भी इससे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो अपने यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव शुरू होने जा रहा है आप लोगों को। चलिए जितना से जितना झटके जुड़िए। तो चलिए, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रश्न है। आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रश्न है, सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य किस प्रकार का तारा है? अगर आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी तो आपको उत्तर पता होगा। तो कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर ज़रूर बताएं। तो बताइए गाइस, आपका सही उत्तर कौन है? तो बताइए यहाँ पे अपना कमेंट सेक्शन में। चलिए, आपका सही उत्तर है यहाँ पे, आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है, लाल बौना, पीला बौना, न्यूट्रॉन तारा, महाविषलायक। तो आपका उत्तर है सही, पीला है और बौना। जो हमारा सूर्य का प्रकाश है वो पीला है और बौना है। थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं, ये ज़्यादा बड़ा है।
चलिए इतना में गाइस हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर है कौन गाइस? पीला है और बौना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर है। सूर्य किस प्रकार का तारा है? पीला है और बौना है। आपका प्रश्न नंबर 2 में चलिए। पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमती है? अगर आप लोगों को उत्तर है पता तो कमेंट में बताइए। तो आपका प्रश्न ऑप्शन नंबर ए में गोलाकार कक्षा होकर गुजरती है। दीर्घ ऑप्शन बी में दीर्घवृत्ताकार कक्षा में होकर गुजरती है। ऑप्शन सी में परवलय होकर गुजरती है। ऑप्शन डी में हाइपरबोला। ये लिख दिया है क्या जी टाइपिंग में। चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपका सही उत्तर है, बताइए कैसा घूमता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसा घूमता है? पृथ्वी है जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर कैसे दीर्घ में यानी वृत्ताकार होकर घूमेगा। यानी सूर्य एक ही जमा रहता है, बाकी हमारा जो धरती है वो घूमते रहता है। आप लोगों को कोई भी बेवकूफ़ बनाता होगा कि ये नहीं सूर्य ही घूमता है। सूर्य नहीं घूमता है, ये धरती हमारा घूमता है। धरती हमारा घूमता है इसीलिए। चलिए यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन तीसरा में बताइए। तीसरा क्वेश्चन आपका है, हमारे आकाशगंगा का नाम संस्कृत में क्या कहा जाता है? ओ भाई, अब पूछ दिया है कि हमारे आकाशगंगा का नाम संस्कृत में क्या 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 है? संस्कृत में क्या है? अगर इसे संस्कृत में भाषा दें आकाशगंगा को, ये जितना भी शब्द निकले हैं ये संस्कृत से निकले हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन ए में है आकाश नदी या क्षीर मार्ग या आकाशगंगा या तारामंडल। तो अपना उत्तर बताएं कमेंट में। अपना सही उत्तर बताएं कमेंट में। देखना चाहते हैं आप लोग कितना देते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये क्षीर मार्ग नाम दिया गया है संस्कृत में। चलिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग ज़रूर बताइए। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग ज़रूर बताइए। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में 1,84,000 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन नंबर बी में 2,84,000 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन सी में 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन डी में 4,84,000 किलोमीटर दूर है। तो चलिए आपका सही उत्तर है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तेरे रुकिए गाइस, रुकिए यहाँ पे 12 हो गया। तो आपका सही उत्तर है कौन है तो बताइए। ये हो गया आपका सी ऑप्शन सही। 3,84,000 किलोमीटर है जो पृथ्वी से नीचे से लेकर चंद्रमा तक की दूरी है। तो आपका 5वां क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसमें एक ऑप्शन छूट गया है या एक ऑप्शन पीडीएफ के नीचे कट गया है। तो यहाँ पे शुक्र है। ऑप्शन ए में शुक्र मंगल बृहस्पति। अगर आप लोगों का उत्तर पता है तो कमेंट में बताइए किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो आपको टाइम वेस्ट न करते हुए, आपको टाइम का वैल्यू लेते हुए, ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए अब आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रुकिए इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए वो छट गया था, बलून छट गया था यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं।
चलिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चलिए आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है शनि ग्रह, ऑप्शन बी में है बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी में है अरुण ग्रह, ऑप्शन डी में है वरुण ग्रह। तो अपना उत्तर पता है तो कमेंट में झट झट कमेंट करिए, ताकि हमें भी पता चल सके कितना आप लोग डेडिकेट हैं पढ़ने के लिए। तो गैस आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जो सौरमंडल है इसमें जो सबसे बड़ा ग्रह है जो बृहस्पति है, ये बृहस्पति ग्रह है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह को हम कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7वां पर चलते हैं। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए, पृथ्वी पर ऋतुओं क्यों बदलती है? यानी पृथ्वी है जो ऋतुओं का मतलब क्या हुआ, आप लोग नहीं समझे? जैसे मौसम चेंज होना, जैसे कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा के दिन आता है कभी गर्मी के दिन आता है, इसी को ऋतुओं कहते हैं। ऋतुओं क्यों बदला, तो आप लोग अगर पता है तो बताइए। ऑप्शन ए में दिया गया है सूर्य के परिक्रमा करने से, यानी सूर्य के परिक्रमा यानी सूर्य के घूमने से, या चंद्रमा की परिक्रमा करने से, या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, या सूर्य के घूरने से। तो आप लोगों को बता दें, सबसे पहले बता दें कि सूर्य घूमता नहीं है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो कन्हू उतना खींचेगा नहीं, ऊपर से भले नीचे खींच सकता है, ऊपर नहीं जा सकता है। चंद्रमा की परिक्रमा, तो ये धरती चंद्रमा का परिक्रमा नहीं करता है, चंद्रमा खुद सूर्य के परिक्रमा करने लगता है। तो सूर्य की परिक्रमा करने से, यानी कि जो हमारा पृथ्वी है ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। तो कभी यहाँ से यहाँ गया, कभी यहाँ से यहाँ गया, कभी यहाँ से आया, तो इसी वजह से मौसम चेंज होते रहता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य की परिक्रमा यानी घूमने से, सूर्य की ओर चारों ओर घूमने से। चलिए आपका 8वां प्रश्न है, पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से छोटा होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है छोटा होता है, ऑप्शन बी में है बड़ा होता है, ऑप्शन सी में है बराबर होता है, ऑप्शन डी में है असमान यानी असमान रहता है, नहीं बराबर है नहीं असमान। अगर आप लोग उत्तर पाता है, पृथ्वी के ध्रुव, देखिए ध्रुवीय व्यास पृथ्वी के ध्रुव है, ये पृथ्वी के ध्रुव है। विषुवतीय, विषुवत माने कि ये ध्रुव है, विषुवत यहाँ पे आप लोग देखिए इसी को कहते हैं ध्रुव। अब विषुवत कैसे कहा जाता है, जैसे इसे किया जाता है विषुवत। तो सबसे पहले बता दें यहाँ पे छोटा होता है या बड़ा होता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवत व्यास से छोटा या बड़ा होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से छोटा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में छोटा होता है। चलिए और चैनल पर फिर से कहते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास अपने भेजिए, ताकि इस जीएस प्रश्न का उनको लाभ मिल सके भरपूर। टाइम वेस्ट ना करते हुए, आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है। तो आपका 9वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? चलिए ये आ गया, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपका समय का इकाई है, या दूरी का इकाई है, या प्रकाश की गति का इकाई है, या ऊर्जा का इकाई है? तो बताइए, दूरी का इकाई है कि प्रकाश का गति का इकाई है, या ऊर्जा का? समय है। समय किसका इकाई है? टी किसका इकाई है? इसका कमेंट में बताइए। ये तीनों को आप लोगों पर छोड़ता हूँ। ये तीनों दूरी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी का इकाई है। ये तीनों का इकाई आपको कमेंट में बताना होगा, तब हम देखेंगे कि आप लोग कितना पढ़ने में तेज हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग बता दें। यहाँ पे अब चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर।
10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, चंद्रमा किस ग्रह चंद्र ग्रहण किस कारण लगता है, ये लगता है। तो लिखा हुआ है तो सॉरी गाइस, ये लिखने में मिस्टेक। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है। सॉरी गाइस, बोलने में दिक्कत हो गया तो माफ़ करना। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है, यानी चंद्र ग्रहण लगता है जो हमारे पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, किसके कारण। चंद्रमा पर छाया पड़ने से, या सूर्य के छिपने से, या पृथ्वी के घूमने से, या बादलों से ढकने से। तो पहला बात कर देते हैं यहाँ पे 10वां के, बादलों के ढकने से तो नहीं होगा, पृथ्वी के घूमने से तो नहीं, हम तो रोज़ लोग घूम रहे हैं, सूर्य के चारों ओर तो रोज़ घूम रहे हैं। सूर्य के छिपने से, सूर्य तो रोज़ हमसे छिपता है, तो चंद्र ग्रहण तो लगभग नहीं करता है। तो आपका ले दे के सही राइट आंसर आ गया, चंद्रमा पर छाया पड़ने से चंद्र ग्रहण लग जाता है। चलिए अब 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपके पास आ गया 11वां क्वेश्चन। चलिए ले दे के यहाँ पे साफ करते हैं। चैनल पर फिर से कहते हैं कि अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये अपना चैनल मानिए, इस पर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी पर क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं, यानी ये भी सीजन चलता है, कब बराबर होते हैं, ग्रीष्म काल में, या शीतकाल में, या विषुवत में, या कोई नहीं। आपको उत्तर पता है तो बताइए, पृथ्वी पर दिन या रात बराबर कब होगा। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होगा, तो ये होगा कब, जब विषुवत पर जाएगा तब। दिन और विषुवत पर जाएगा तब दिन और रात बराबर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर है सी। चलिए 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12 क्वेश्चन, तो ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन लगभग किस देश के पास होकर गुजरती है। तो बताइए, आप लोगों का क्वेश्चन है। तो सॉरी गाइस, थोड़ा सा काम आ गया था, इसलिए आप लोग चलते हम थोड़ा सा रोक के चले गए थे, तो कोई बात नहीं, फिर से हम पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देश के पास से गुजरती है। किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय जो टाइम लाइन है, किस देश के पास से होकर गुजरती है। तो आपका ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है जापान, ऑप्शन सी में है रूस, ऑप्शन डी में है ब्राज़ील। तो बताइए ये किस टाइम जोन है, किस किस देश से होकर। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, नहीं तो हम तो बता ही देंगे गाइस। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये रूस से होकर अंतर्राष्ट्रीय टाइम जोन होकर गुजरता है। ऊपरे से आता है गाइस, विषुवत रेखा से टाइम जोन आता है ऊपरे से, और रूस से होकर गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय किस देश के पास होकर। चलिए अब 13 क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए 13 क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। अब तो ये पूछा गया, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, यानी ये सूर्य है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो बताइए, आपका ऑप्शन ए में वरुण है, ऑप्शन बी में प्लूटो है, ऑप्शन सी में अरुण है, ऑप्शन डी में शनि है। तो उत्तर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपका सही उत्तर है वरुण, ये सबसे दूर पर है, ये सबसे दूर पर है, ये सबसे दूर पर है। सूर्य यहाँ है तो ये सबसे दूर पर है, सन और वरुण। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
14वां क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। यहाँ पे हम लोग किस ग्रह का सुबह का तारा शाम का तारा कहते हैं। अगर आप लोग सुबह का तारा शाम का तारा कहते हैं, अगर ज्योग्राफी की किताब में पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा। तो आपका ऑप्शन ए में मंगल, ऑप्शन बी में शुक्र, ऑप्शन सी में बुध, ऑप्शन डी में शनि। चलिए बताइए, उत्तर पता है तो कमेंट में आप लोग से वेट कर रहे हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो गया। आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये शुक्र को सुबह का और भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा कहते हैं। चलिए अब 15वां क्वेश्चन के पास चलते हैं। यहाँ पे पृथ्वी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप पहले पढ़ने की कोशिश करिए। पृथ्वी की आयु का अनुमान कितने वर्षों का लगाया गया है। ये पृथ्वी जो ऊपर से ब्रह्मांड से टूटा है, कितने वर्ष पहले टूटा है, टूट के एक पृथ्वी बना है। तो आपका ऑप्शन ए में 250 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी में 450 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी में 550 करोड़ वर्ष, ऑप्शन डी में 650 करोड़ वर्ष। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 450 करोड़ वर्ष पहले ये पृथ्वी का अनुमान लगाया गया है। इसका आयु अनुमान लगाया गया है। किसी भी मैंने हम लोगों का भी आयु का अनुमान लगाते हैं कि कोई भी कि 18 का 19 का होगा या 20 का होगा। इसी तरह इनको भी एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं निकाल पाए। अपना मन से पहले के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने किताबों में लिखे और उसी किताब को आज हम लोगों को पढ़ाया जाता है। बताइए 450 करोड़ वर्ष बता दिया, ये सभी पूछने वाला बात है। एग्जैक्ट तुम निकासा है कि सब पूछ रहा है क्वेश्चन। बताइए भैया, आप लोग बताइए। ऐसा क्वेश्चन दे देगा अनुमान वाला तो कैसे। अब पृथ्वी का अनुमाने पर चलेगा सब दिन धरती और दुनिया। कभी तो एग्जैक्ट कोई देश तो जाके देखा नहीं है। चलिए अब आगे क्वेश्चन के बाद की ओर बढ़ते हैं। आगे कुछ थोड़ा सा अगर आप बोले में थोड़ा सा लड़खड़ा रहे हैं तो सॉरी, आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पे आप लोग पहले पढ़ लीजिए। यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से निकलती है। तो रासायनिक प्रक्रिया। अब इस बगल में चलिए, न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन या गुरुत्वाकर्षण से निकलती है। तो ये सही उत्तर आपका हो गया गाइस। ये सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलता है। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है। हमारा पृथ्वी कितने घंटे में घूम जाता है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर ऐसे भी क्वेश्चन का आप उत्तर नहीं बता रहे हैं तो आप सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन ए में 12 घंटा, ऑप्शन बी में 24 घंटा, ऑप्शन सी में 48 घंटा, ऑप्शन डी में 36 घंटा। तो आपका सही उत्तर हो गया पृथ्वी घूर्णन काल कितना है। तो ये ऑप्शन नंबर बी 24 घंटा। 24 घंटा में घूम जाता है हमारा धरती सूर्य की ओर से, चारों पट्टी से घूम के आ जाता है एक जगह पर। चलिए अब 16 क्वेश्चन के पास चलते हैं।
पृथ्वी की परिक्रमण काल कितना होता है? 128 दिन का, 365 दिन 6 घंटे का, या 400 दिन का, या 200 दिन का? चलिए गाइस, ये भी टफ क्वेश्चन आ गया है। पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है? कितना है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है 128 दिन, ऑप्शन नंबर बी 365 दिन 6 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 400 दिन, ऑप्शन नंबर डी 200 दिन। तो यह आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा पृथ्वी का परिक्रमण काल कहा जाता है 365 दिन 6 घंटे के। चलिए अब 19वां क्वेश्चन की ओर और 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी के साथ हमारा आज का शेड्यूल ख़त्म होने जा रहा है। अभी से कहते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों को पास ये वीडियो भेज दें ताकि वो भी देख के खुश रहें और वो अपने एग्ज़ाम में हेल्पफुल मिल सके। तो चलिए यहाँ पे सबसे नज़दीक आकाशगंगा, रुक जाइए थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा। सबसे नज़दीक आकाशगंगा के बाद कौन सी है? चलिए आप लोगों का आकाशगंगा के बारे में थोड़ा शेयर कराते हैं। नहीं रुकिए 19वां बोल भी नहीं किए, 20वां बोल रहे हैं। किस ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है? चलिए, किस ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है? आपका ऑप्शन है ए शनि, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है वरुण। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, शनि को उपग्रह, सबसे अधिक उपग्रह शनि ग्रह का है। सबसे नज़दीक आकाशगंगा के बाद कौन सी है? तो ये ऑप्शन नंबर ए एंड्रोमा गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर बी त्रिकोण गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर सी ओरियन गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर डी पार्सियन गैलेक्सी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए गाइस, आज ही इतना द इंद हो गया। आज के क्लास द इंद हो गया। आप लोग चैनल पर नए हैं तो फिर से कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस चैनल को ताकि इस वीडियो का लाभ सभी लोग उठाएं। हमारे दोस्त, इस वीडियो बनाने का मेरा इसी पर्पज़ है कि आप लोगों को स्टडी करवाते रहूं। चलिए थैंक यू दोस्त, चलते हैं, अब बंद करते हैं।